मित्रों, आज हम आपको 3 प्रकार के वशीकरण बताएंगे और तीनों प्रकार का वशीकरण केवल तिलक द्वारा होगा। वह बहुत ही प्रभावशाली है। केवल आपको क्रिया करनी है सही तरीके से और उसी तरीके से उपयोग करके आप आगे कार्य करें। जय गुरुदेव। विष्णुधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और इस विषय में आज हमारा वशीकरण का जो विषय है उस पर हम 3 प्रकार के वशीकरण बताएंगे। एक पहला वशीकरण यह है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है और उसे वह कॉन्ट्रैक्ट लेना ही है तो उस तिलक को लगाकर वह उस कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जाएगा और जाकर उन लोगों में शामिल होगा जहाँ कोई बोर्ड बैठा है या जो कॉन्ट्रैक्ट के विषय में बातचीत कर रहे हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अब इस तिलक को आपको बनाकर रख लेना है एक डब्बी में। बहुत ही सरल है। आप कहीं से भी या जंगल से ही मिलेगी। वैसे तो एक दूब होती है, दूब घास सफेद कलर की, तो सफेद रंग की दूब घास को आपको लाना है और एक बाजार से पंसारी की दुकान पर मिलेगी हरताल। यह सोना बनाने के काम भी आती है। उस हरताल को ले आएं आप। 20-25 रुपए की आएगी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आएगी। और उन दोनों को लाकर आप पीस लें, बारीक पीस कर किसी डब्बी में रख लें। जब भी आपको जाना है तो उस तिलक को लगाकर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के स्थल पर या जहां कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वहां पर जाना है। तब तक कॉन्ट्रैक्ट ना मिले तब तक आपको वह तिलक लगाकर ही जाते आते रहना है, बातचीत करते रहना है। तो यह है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करने का वशीकरण तिलक। अब हम मित्रों आपको दूसरा तिलक बताते हैं। वह तिलक है कि यदि किसी व्यक्ति को उन्नति मिलने में दिक्कत आ रही हो या नौकरी में उन्नति नहीं मिल पा रही हो या उसकी नौकरी मुश्किल है कि उन्नति ना मिले, उस कंडीशन में जब आपका इंटरव्यू होता है या कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले से जब आपकी उन्नति का समय हो, यह तिलक लगाकर आपको डेली जाना है, अपने बॉस के सामने जाना है, अपने जो भी अधिकारी हैं उनके पास जाना है। सरल मधुर व्यवहार बनाकर रखें, व्यवहार को कटु ना बनाएं, तब यह चीजें कार्य करती हैं। वशीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बोली ही कार्य करती है। अगर आप सारी क्रियाएं कर लेते हैं और बोली में कटुता है तो वह कार्य नहीं करेगी। इसलिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कटुता छोड़कर मधुरता लाना चाहिए और फिर तिलक लगाकर आपको जाना है। अब इस तिलक में क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। आपको पंसारी की दुकान से मेंसिल होता है, हल्का हल्का लाल होगा या पीला होगा। मेंसिल और कपूर आप जानते हैं, टिक्की वाला कपूर नहीं लेना है आपको, पपड़ी वाला लेना है, बड़ा बड़ा। मेंसिल, कपूर और कदली का रस आप जहाँ ये सेंट वगैरह मिलते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा आराम से। आप ले आइए और लाकर आप अपने घर में उसे पीस कर किसी डब्बी में आप रख लें। चाहे तो मन चाहा उसमें आप अपना कलर मिला सकते हैं। उसको आपको ना धोकर लगाना है और आपको डेली अपने कार्यस्थल पर, जहाँ भी आप नौकरी पेशा धंधा करते हैं, वहाँ आप जाइए और आपकी उन्नति का जब समय आता है, इंटरव्यू होता है, तब तक आपको लगाकर वह जाना है, मधुरता से बात करना है, तब आपका यह वशीकरण कार्य करेगा। कोई भी यहाँ टोना टोटका उपाय बताए जाते हैं, ये मिथ्या नहीं रहते। केवल हम उसे गुप्त नहीं करते हैं और फिर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं। इसी का कारण है कि वह कभी कभी कम काम करता है या नहीं भी काम करता है। तो आपको अपने व्यवहार को बदल कर रखना होगा। अब ये 2 हमने बता दिए। अब तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है कि आपकी घर गृहस्थी लड़ाई के कारण अस्त व्यस्त रहती है
आप परेशान रहते हैं, घरवाली परेशान रहती है, माता पिता परेशान रहते हैं, उस कंडीशन में आपको ऐसा कोई उपाय चाहिए जिससे सारे लोग वशीभूत रहें और लड़ाई झगड़ा ना हो। तो कम से कम आप तो यह कर सकते हैं, यानी आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए आपको यह तिलक बनाकर डेली नहा धोकर लगाना है। फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपके घर के पुरुष, स्त्री, बच्चे सब आपसे सम्मोहित रहेंगे और अच्छी तरीके से आपसे बात करेंगे। अब आप करें क्या इसमें? तो इसके लिए केवल एक ही वस्तु है, उसे आप बाजार से ले सकते हैं और बाजार से ही मिलती हैं सारी चीजें। इसको बोलते हैं पान की जड़। पान की जड़ को आप लाएं, घिस लें, घिसकर थोड़ी सी ज्यादा बनाकर आप किसी डब्बी में भर लें और डब्बी में भरने के बाद यथा योग, यानी जो तुमको चाहिए वैसा उसमें कलर मिला लें और चाहें तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत कपूर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कपूर का भी इसमें प्रयोग होता है। तो यह आपको डेली लगाकर अपने घर परिवार में बात करना है, मधुरता से बात करना है। अपने भी जितने भी मिलने वाले लोग हैं उन सबसे आप बात करेंगे तो वे सभी लोग आपके इस प्रभाव को देखकर मोहित होंगे और आपसे प्रेम करेंगे। आप भी दूसरे से प्रेम से ही बात करें, क्योंकि अगर सम्मोहन तिलक आपने लगा लिया है और आप कटुता से बात करेंगे तो वह यहाँ कार्य नहीं करेगा। अपने स्वभाव का परिवर्तन अति आवश्यक है। आप वशीकरण के जितने भी तिलक हैं उनको इसी के साथ उपयोग करें, गुप्त तरीके से बनाएं, किसी को बताएं नहीं, और फिर अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं। गुस्से पर कंट्रोल करें, अनाप शनाप की फिजूल की बातें ना करें, तो आपके लिए यह शुभ कार्य करेगा और आपका जो भी आदमी होगा वह आपसे चाहे कितना भी गुस्से वाला हो प्रेम से ही बात करेगा। जब आप प्रेम से करेंगे तो वह भी प्रेम से करेगा। मित्रों, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, जितने भी उपाय मैंने बताए हैं आप करें, सावधानी से करें, अपनी सुरक्षा लेकर करें, जानकारी ना हो तो ना करें। क्यों कि कुछ बातें ऐसी रहती हैं जिन्हें हर साधक नहीं जानता है। या तो किताब से पढ़ ले या यूट्यूब से देख ले, वो एकदम उसे करने बैठ जाता है। इसी तरह हम जो यहाँ उपाय बता रहे हैं आप उन्हें सोच समझकर सही तरीके से करें, तभी यह प्रयोग सिद्ध हो पाते हैं। धन्यवाद।